हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हमारे आसपास की पदार्थ। हमारे आस पास की पदार्थ। पदार्थ, ठीक है। हमारे आसपास की पदार्थ। पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है, अगल बगल में तुमको जो भी चीज दिखाई दे रहा है, वो सब चीज क्या कहलाएगा? पदार्थ। जैसे चेयर। चेयर भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। स्टेन भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ। यहां तक कि हम लोग सभी लोग भी एक प्रकार के क्या है? दुनिया में लगभग चीज पदार्थ है। क्या है बच्चे? पदार्थ। तो कैसे हम जान गए कि यह पदार्थ है? तो उसका ना को तो पता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे हमारे आसपास की पदार्थ में कि हमारे अगल बगल में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम उसको पदार्थ कह दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में बच्चे? पदार्थ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पदार्थ को। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। इंग्लिश से हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों को जैक से आप पढ़ते हैं तो हम लोगों को मैटर से नहीं, किससे मतलब है? पदार्थ। पदार्थ किसको कहेंगे? पदार्थ किसको कहेंगे? तो धरती पर जिस कोई चीज को हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। दूसरा चीज, छूने के साथ साथ उसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है? वजन रहेगा। कुछ ना कुछ वजन रहेगा। और चौथा बात कि अगर उस वस्तु को हम जमीन पर रख दिए तो जमीन में कुछ जगह को घेरेगा। जगह को क्या करेगा? घेरेगा। अगर जगह को घेर दिया भैया तो उसी को बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं बच्चे? आयतन। तो आयतन का मतलब होता है जगह को घेरना। तो क्या कोई भी ऐसा चीज है जो स्थान घेरता है? बहुत सारा चीज है। अच्छा, कोई भी ऐसा चीज है जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है? है सर। अच्छा, कोई ना कोई भी ऐसा चीज है जिसको हम छू कर या देखकर महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं? यस सर। क्या? तो वो सब सारे चीज क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो भैया है कुर्सी। हमको चेक करना है कि कुर्सी पदार्थ है कि नहीं। तो क्या कुर्सी को हम छू सकते हैं? यस सर। जहां पे कुर्सी रखा हुआ उसको हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं? कुर्सी है तो यस सर। क्या कुर्सी का कुछ वजन होता है? यस सर, कुर्सी का वजन तो होता है। तो अभी तो बोले हम जिसका वजन होता है, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। साथ ही साथ क्या कुर्सी को हम जमीन पे रखेंगे तो क्या जमीन का कुछ जगह को घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। और जब जमीन को जगह को घेरेगा तो उसी को क्या कहते हैं? आयतन कह देते हैं ना। तो क्या कुर्सी एक पदार्थ है? है। कुर्सी एक पदार्थ है। चलिए, जब कुर्सी एक पदार्थ है और क्या क्या चीज पदार्थ है जरा देखो। मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया। कीचड़, कादो। कादो क्या पदार्थ है? यस सर, क्योंकि कादो को भी हम महसूस कर सकते हैं, कादो को हम छू सकते हैं। कादो को जहां पे रखेंगे सर वजन हो जाएगा उसका। तो क्या कादो भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। कादो, कादो को ही बोलते हैं कीचड़। साथ ही साथ सितर देखें, सितर, सितर, नेटा। नेटा भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि नेटा को भी हम छू सकते हैं, है ना। कितना बच्चा तो जब उसका नाक में सुखा जाता है ना तो उसको निकालेगा और निकालने के बाद किसी को देखेगा कि कोई हमको देख तो नहीं रहा, और उसको गोल गोल गोलियाएगा, है ना। इसको गोल गोल गोलियाएगा, फिर इसको ऐसे फेंक देगा। तो सीतर भी एक प्रकार का क्या है? नेटा पदार्थ है। क्या किताब पदार्थ है? यस सर, किताब भी पदार्थ है सर। अच्छा जरा बताओ, हवा पदार्थ है? हवा पदार्थ है कि नहीं? हवा पदार्थ है। कैसे? क्योंकि हवा को हम छू तो नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। क्या हवा का वजन होता है? होता है। हवा का भी वजन होता है। कैसे होता है सर वजन सर? तो मान लो टेलर गाड़ी का एक बहुत बड़ा टायर है। उस टायर के अंदर क्या चीज है? ट्यूब है। जब उस ट्यूब के अंदर हवा नहीं है तब तुम उसको वजन करो।
और इस ट्यूब के अंदर हवा भर दो तब वजन करो, तो क्या दोनों का वजन सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि जिसमें हवा नहीं रहा, जिस टाइम हवा नहीं रहा होगा उस ट्यूब में, उस टाइम हल्का होगा। किसकी अपेक्षा में? हवा भरने के बाद की अपेक्षा में। तो क्या हवा का वजन है? यस सर। अच्छा, आज जगह भी घेरता है वो। कैसे घेरता है कि जिस टाइम ट्यूब में हवा नहीं रहता है तो सिकुड़ा रहता है, लेकिन उसमें जैसे हवा डाल दे तो फैल गया, इसका मतलब स्थान तो घेर रहा है। तो क्या हवा भी पदार्थ है? क्या हवा पदार्थ है? यस सर। दुनिया में मात्र एक ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है। कौन सा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पदार्थ है? नहीं है। यही एकमात्र ऐसा है जो पदार्थ नहीं है। कैसे पता चल गया सर कि सूर्य का प्रकाश जो पदार्थ नहीं है? बगलवा ये स्थान घेरता नहीं। इसको तो हम महसूस तो कर सकते हैं कि ज्यादा गर्मी है कि कम गर्मी है, लेकिन यह स्थान भी नहीं घेरता है। साथ ही साथ क्या सूर्य का प्रकाश का वजन रहता है? नहीं रहता है। तीसरा क्या बात हुआ कि मान लो एक हम बहुत बड़ा शीशा लिए। क्या लिए? शीशा। ये शीशा 4 फुट है। इसके अंदर जब हम हवा को प्रवेश करवाएंगे, हवा भेजेंगे, तो क्या हवा जाएगा फाड़ के? नहीं जाएगा। क्या जब यहां से हम पत्थर मारेंगे तो पत्थर जाएगा फाड़ के? नो सर। और कीचड़ मारेंगे तो जाएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश मारेंगे तो यही कंडीशन भी तो हो सकता है पदार्थ का। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं। बाकी दुनिया में सब चीज क्या है? पदार्थ है। पदार्थ को ना 2 भागों में बांटा गया है। इसके पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है इसके मिलावट के आधार पर। कितने क्या चीज के आधार पर? मिलावट के आधार पर। एक जरा सा डॉट नहीं बचेगा। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और एक को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है सर? तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो एक ही चीज से मिलकर बना है। जो एक ही चीज से मिलकर बना है वह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और जिसको बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक चीजों की आवश्यकता पड़ी है उसे अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे मान लो हम आपको बोले बच्चे दूध, मिल्क, तो क्या जब आपके घर में गाय दूध देती है तो डायरेक्ट ना दूध देती है कि कुछ दूसरा चीज देती है, उस चीज में हम मिलाते हैं तब जाकर दूध कहलाता है? नहीं। दूध अपने आप में एक सिंगल कंपाउंड है। दूध अपने आप में एक सिंगल पदार्थ है। तो इसका मतलब जो अभी के समय में सिंगल है दिस इज कॉल्ड शुद्ध पदार्थ। और जो अभी के समय में सिंगल नहीं है अशुद्ध पदार्थ। सिंगल कहने का मतलब हुआ कि एक चीज से मिलकर बना होगा, एक ही चीज से मिलकर बना होगा। जैसे पानी। क्या बच्चे? पानी। जरा बताओ, पानी एक ही चीज से मिलकर बना है? नहीं रे भैया, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो एक ही चीज से मिलकर बना रहेगा वही कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। तो पानी। जैसे मान लो हम बोल दिए मधु क्या शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? वो तो मधु डायरेक्ट निकल रहा है सर, तो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। जैसे अभी के समय में जरा देखो, कुंवारा लड़का शुद्ध होगा कि अशुद्ध? शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि कुंवारा लड़का अभी सिंगल है, इसके पास कोई डबल नहीं, तभी हम शुद्ध है ना। जो कुंवारा लड़का है वो अपने आप में शुद्ध है, इसके पास कोई चीज का मिलावट नहीं है, तो कुंवारा लड़का शुद्ध। क्या चीज? शुद्ध। अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? तो जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे शरबत शुद्ध होगा कि अशुद्ध? शरबत हम बनाते हैं और उस शरबत को बनाने के लिए चाहिए चीनी और चाहिए पानी। तो चीनी और पानी मिलके बनाएगा शरबत। तो इसका मतलब शरबत शुद्ध होगा कि अशुद्ध? शरबत जो है अशुद्ध होगा। सोच लो कि जिस दुनिया में कोई भी चीज अगर 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना है ना तो अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। सर अभी बताएं, कुंवारा लड़का शुद्ध है सर, तो शादीशुदा लड़का क्या होगा? शादी प्लस शुदा बराबर क्या होगा? अशुद्ध। क्योंकि शादीशुदा आदमी एक नहीं डबल हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ट्रिपल चौथपल हो जाते हैं। तो क्या शादी वाला लड़का शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध। और जो कुंवार लड़का है शुद्ध। इसका मतलब
अभी हम अभी क्या है, अभी मेरा मैरिज तो हुआ नहीं, तो अभी हम क्या है, शुद्ध है, अपने आप में क्या है, शुद्ध है। लेकिन कोई पुरुष जिसका जो शादी कर लिया है वो क्या कहलाएगा, शुद्ध क्या अशुद्ध, अशुद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा। कीचड़, कीचड़ देखा है, कीचड़, कीचड़ बराबर होता है गलल मिट्टी प्लस पानी। गलल मिट्टी प्लस पानी, तो जहां पे पानी और मिट्टी दोनों मिल गया तो कीचड़ हो गया। तो कीचड़ शुद्ध की अशुद्ध, तो कीचड़ सर दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन, कीचड़ और मिट्टी प्लस पानी, तो ये क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ। तो हुआ शुद्ध पदार्थ और एक चीज हुआ अशुद्ध पदार्थ। अब जो है ना पदार्थों को उसके गुण के आधार पर, उसके, ये तो पहला नंबर जो था वो मिलावट के आधार पर था। अबरी पदार्थों के गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं भौतिक पदार्थ, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था एकदम समझ में आ जाएगा ना, जीरो। और एक होता है रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, एकदम इत्मीनान से समझिए। भौतिक अवस्था किसको बोलेंगे सर, तो दुनिया में वैसा पदार्थ जिसको हम छू कर बता दें, जिसको हम छू कर बता देते हैं कि कौन क्या है सो। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं ठोस, एक को बोलते हैं द्रव और एक को बोलते हैं गैस। भैया ये तीनों को हम छू कर बता सकते हैं कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन सा गैस है सो। एग्जाम्पल से समझिए, ठोस कहने का मतलब हुआ, ठोस कहने का मतलब हुआ जिसको छूने के बाद कैसा लगता है, कठोर, कठोर। तो दुनिया में जितने भी सारे चीज है जिसको छूने के बाद कठोर लगता है वह ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस। जैसे लोहा, लोहा हो गया, आपका गला में लॉकेट पहने वो लॉकेट हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पत्थन, स्टोन जिसे कपाट तोड़ देते हैं, पत्थन, और साइकिल, लोहा का साइकिल हो गया, ताला हो गया, ये सबको क्या छूने के बाद कठोर लगता है। यस सर, तो जिसको छूने के बाद कठोर लगता है वह ठोस कहलाएगा। सर दांत बताइए, तो दांत, दांत को क्या तुम छू सकता है? यस सर, छूने के बाद कैसा लगता है, कठोर कि मुलायम? भैया कठोर लगता है। तो कठोर वाला चीज किस में आएगा, ठोस में आएगा। कठोर वाला चीज किस में आएगा, ठोस में आएगा। द्रव किसको बोलेंगे, तो द्रव का मतलब हुआ जिसको जमीन पर हम गिरा दिए वो ढरक गया, ढरक गया। क्या हो गया, ढरक, ढरक, ढरकना, ढरक गया तो वह कहलाएगा द्रव। जैसे पानी को हम जमीन पर गिराएंगे तो क्या पानी एक जगह स्थिर रहेगा कि ढरकले चल जाएगा, ढरकले चल जाएगा। तो पानी एक प्रकार का क्या है, द्रव है। कुल मिला के समझो, द्रव उसी को बोलेंगे, द्रव उसी को बोलेंगे जो जमीन पर रखने के बाद ढरक के चला जाता है, वो क्या होगा, द्रव होगा। अब जरा बताइए, ये तो द्रव होगा सर। हम लोग को पसीना, पसीना क्या है सर, तो पसीना भी एक प्रकार का द्रव है सर। पसीना क्या है, पसीना, पसीना भी एक प्रकार का क्या है, द्रव है। पसीना एक प्रकार का क्या है, द्रव। पेट्रोल भी एक प्रकार का द्रव है। मतलब जिसको छूने में पानी के जैसा लगता है वो द्रव है सर। क्या है, द्रव है। अच्छा, गैस किसको कहते हैं, तो जो हवा में उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ना। तो सर आदमी भी तो, पायलट भी जो होता है जो जहाज को उड़ाता है वो भी तो हवा में उड़ता है। तो क्या वो भी है? नहीं बच्चा, आदमी अलग चीज हुआ और हवा अलग चीज हुआ। मतलब उड़ के चल गया तो वह कहलाएगा गैस। जैसे आपके क्षेत्र, आपके में ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन किस में आएगा, गैस में आएगा सर। ऑक्सीजन किस में आएगा, गैस में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगा, गैस में आएगा। अर्थात वैसे चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वही कहलाएगा क्या चीज, गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितना भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन के आधार पर, तीन आधार पर। रासायनिक अवस्था का मतलब होता है उसका अंदर चाटने पर, रासायनिक का मतलब होता है चाटने पर, चाटने पर उसका स्वाद कैसा लगता है। अर्थात साथ ही साथ वह वस्तु जो पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर भीतर में क्या क्या गुण है। ये तो भैया छूने, भौतिक का मतलब होता है पदार्थ का बाहर वाला गुण, बाहर वाला गुण। लेकिन रासायनिक का मतलब होता है अंदर वाला गुण। ये पदार्थ में, पदार्थ को ही पढ़ रहे हैं लेकिन ऊपर छूने पर कैसा महसूस होगा, गुलगुल लगेगा कि टाइट लगेगा कि एकदम हवा के जैसा पिलपिलाल नियर लगेगा, तब वो हो जाएगा भौतिक अवस्था। लेकिन रासायनिक का मतलब होता है कोई पदार्थ को दिखने में कुछ लग रहा है
और अंदर उसका गुण कुछ है। जैसे पपीता, जैसे पपीता, पपीता पकने पर वह पीला हो जाता है, पकने पर पीला हो जाता है। तो जरूरी नहीं हर पीला वस्तु मीठा लगेगा खाने में, से ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो रासायनिक का मतलब होता है पदार्थ के अंदर वाला चीज। तो पदार्थ को अंदर वाला चीज को देखने पर पता चला कि इसको तीन भागों में बांटा गया। एक हुआ तत्व और एक हुआ यौगिक, और एक हुआ मिश्रण। एक हुआ बच्चे मिश्रण। क्या हुआ? मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब हुआ जो सिंगल रहता है, अखंड, एकदम अखंड, पूरा कंप्लीट। तो तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और जो आपको 18 जो चीज लिखा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गेन, इतना 18 को चीज लिखा है ना। वो 18 को चीज को तुम कोई भी चीज को उठा के देख लो, कोई भी चीज को, वो अपने आप में एक सिंगल है, अपने आप में एक सिंगल है। इसका मतलब शुद्ध पदार्थ जो बताए थे अपने आप में सिंगल, वो कहीं ना कहीं तत्व से भी मैच कर जा रहा है। यस सर। तो वह शुद्ध पदार्थ मिलावट के आधार पर देखे थे, और तत्व जो देख रहे हैं उसका अंदर का गुण के आधार पर देख रहे हैं। आप जरा बताइए, हीलियम, लिथियम जो है 3 नंबर में आता है। तो लिथियम हम बोलेंगे कि लिथियम लेते आओ, तो लिथियम का कोई चीज है जी जो हम दो चीज को आपस में मिलाएंगे तब लिथियम बनेगा? नहीं, या अपने आप में एक लिथियम सिंगल है। जैसे बोलेंगे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बराबर हुआ केवल एक आदमी, नरेंद्र मोदी। ये ऐसा हो गया प्रधानमंत्री बराबर 2 आदमी, नरेंद्र मोदी प्लस राहुल गांधी बराबर प्रधानमंत्री, ऐसा तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री का मतलब नरेंद्र मोदी, जो सत्ता में है उसका मंत्री होगा। तो जो अपने आप में अखंड सिंगल रहता है वह तत्व कहलाता है। यौगिक किसको कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलता है। जैसे सर तत्व, यही तत्व बनाता है यौगिक और यही तत्व बनाता है मिश्रण। दोनों में अंतर समझिए भैया। यौगिक और मिश्रण में हल्का सा क्या अंतर है, माइनर डिफरेंस है कि इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेगा ना सर, तो यौगिक कहलाएगा। इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा ना सर, तो वह मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो फिर अंतर क्या चीज हुआ सर यौगिक और मिश्रण में? मात्र एक चीज का अंतर है। मान लो बच्चे, यहां पे एक तत्व मिलाए हम हाइड्रोजन और एक तत्व मिलाए ऑक्सीजन, दोनों जब आपस में मिलेगा ना तो H2O बनाएगा, जल। क्या बनाएगा? जल। लेकिन सर मिश्रण वाला बताइए सर, कि मान लो बच्चे यहां पे हम लिखे चीनी और प्लस में पानी, तो भैया चीनी का भी फार्मूला होता है, चीनी का भी फार्मूला होता है। चीनी मतलब ग्लूकोज लिख देते हैं, ग्लूकोज पानी कर देते हैं। यहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ये पानी है। अब ये पानी है तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और पानी का होता है H2O। तब जब दोनों को मिलाएंगे तब कहलाएगा क्या चीज? शरबत। क्या कहलाएगा? शरबत। यहाँ पे पानी, यहाँ पे शरबत। अब जरा बताओ, पानी हुआ और ये शरबत हुआ। अब जरा बताओ, तुम यहाँ पे आ गया पानी, तो क्या पानी का फार्मूला होता है? यस सर, H2O। लेकिन तुम जिंदगी में पढ़ा है शरबत का फार्मूला? नहीं। इसका मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व को आपस में मिलाएंगे ना, तो जो चीज बना वही यौगिक कहलाएगा। और उस चीज का भी एक फार्मूला होना चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेगा और एक कंप्लीट चीज बनाने के बाद वो कंप्लीट चीज का एक निश्चित फार्मूला होगा, तब वो कहलाएगा क्या चीज? यौगिक। लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाएंगे भैया, अब मिलाने के बाद उसका कोई फार्मूला नहीं आया, तब वो यौगिक नहीं, मिश्रण हो जाएगा। अब जरा देखिए, जैसे हम लिए सोडियम एक तत्व है सर और क्लोरीन एक तत्व है। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन भी एक क्या है? तत्व है। तो सोडियम एक तत्व, क्लोरीन एक तत्व, दोनों को आपस में मिलाएंगे ना तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर बन जाएगा नमक, सोडियम क्लोराइड। तो क्या नमक का सूत्र है? यस सर, नमक का सूत्र होता है। तो नमक एक प्रकार का क्या होगा? तत्व की यौगिक की मिश्रण, यौगिक हो जाएगा। केरोसिन तेल का आप लोग आज तक फार्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो केरोसिन तेल यौगिक नहीं, मिश्रण होगा। और बताइए कि शरबत क्या हो जाएगा? तो पता है, मिश्रण हो जाएगा। यौगिक क्या होगा? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेगा, मिलने के बाद जो नए चीज का निर्माण हुआ उसका भी फार्मूला हो जाएगा, तब वह हो जाएगा यौगिक। पसीना क्या होगा? तो पसीना का कोई आज तक फार्मूला नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है तो पसीना भी एक प्रकार का हो जाएगा यौगिक। अच्छा, यूरिया, टॉयलेट, 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 टॉयलेट मूत्र, यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है, यूरिया का NH2 और NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो यूरिया और टॉयलेट भी सर यौगिक होगा कि मिश्रण? यौगिक होगा, क्योंकि यूरिया का भी क्या है, फार्मूला है। तो ये हुआ हम लोगों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के अंतर। आज हम लोग ये चीज हम लोग कंप्लीट देखे हैं। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट डे में हमारे आसपास की पदार्थ का पूरा कंप्लीट वीडियो जाएगा। तब तक के लिए जय।